नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 16 अगस्त शाम 7:54 पर अपनी वर्तमान चंद्रमा की राशि कर्क राशि को छोड़कर स्वराशि सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं और 16 सितंबर तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। जैसे ही सूर्यदेव स्वराशि में आएंगे, कुंभ राशि में गोचर कर रहे शनि के साथ समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। सूर्य की सीधी दृष्टि शनि पर और शनि की सीधी दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। ज्योतिष शास्त्र में इस दृष्टि संबंध को प्रबल राजयोग कारक माना गया है। हालांकि इस दृष्टि संबंध के बनने पर कुछ जातकों के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं, कैरियर में अप डाउन देखने को मिल सकता है, संबंधों में कटुता बढ़ सकती है, लेकिन सूर्यदेव के उपायों के द्वारा इन समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो सूर्य शनि दृष्टि संबंध का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य शनि दृष्टि संबंध का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 1 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी मेष राशि है। इसी के आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा और अपनी नाम राशि के आधार पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले सूर्य शनि समसप्तक दृष्टि संबंध के प्रभाव को समझते हैं। देखिए, सूर्य है प्रकाश, शनि है अंधकार। जब दोनों में दृष्टि संबंध बनता है तो ये संबंध शनि के अंधेरे को दूर कर जीवन में प्रकाश लाने वाला होता है, यानी शनि जन्य कष्टों से राहत दिलाने वाला होता है सूर्य शनि का दृष्टि संबंध। किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य शनि दृष्टि संबंध तब बनता है जब दोनों ही ग्रह एक दूसरे से 7वें स्थान पर गोचर करते हैं, यानी एक दूसरे की 7वीं दृष्टि एक दूसरे पर पड़ती है। ज्योतिष शास्त्र में इस दृष्टि संबंध को अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला कहा गया है। हालांकि ये दृष्टि संबंध सूर्य और शनि के बीच बन रहा है, जो एक दूसरे के नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। चूँकि सूर्य पिता के कारक हैं, ये दृष्टि संबंध पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है, या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। परिवार में भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है और स्वास्थ्य में भी कमी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में भी अप डाउन्स देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है तो पिता से संबंध बना करके रखिए। बॉस और सीनियर्स के साथ अपने संबंध बहुत ही मधुर रखिए और साथ ही साथ अपने परिवार में भी यूनिटी बना करके, एकता बना करके रखिए। फिर देखिए ये संबंध किस तरह से आपको बुलंदियों पर ले जाता है। ऐसा नहीं है कि ये दृष्टि संबंध सर्वथा अशुभ ही होता है। सूर्य शनि की युति या दृष्टि संबंध राजयोग कारक भी होती है। जो भी जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उच्च पदों पर हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, व्यापार हो, चिकित्सा हो, गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, शिक्षा हो, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन या कोई भी क्षेत्र, उनकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं या तो सूर्य शनि की युति बनती है
या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनता है, या फिर शनि सूर्य का नवम पंचम का योग या केंद्र त्रिकोण का संबंध अवश्य बनता है। शासन प्रशासन, राजनीति या किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य शनि का संबंध होना आवश्यक है। किस वजह से ये दृष्टि संबंध राजयोग कारक होता है, ये समझें आप। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, प्रकाश। सूर्य है शासन प्रशासन। सूर्य है गवर्नमेंट के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा, दाहिने नेत्र के कारक हैं। और शनि क्या हैं? शनि बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। जब कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज, प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक कोई व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन और उच्च पद के कारक होते हैं। तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव से IAS, IPS, IFS, सिविल सर्विसेज में उच्च पद धारण करता है। जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, शासन प्रशासन, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य शनि का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है ये सूर्य शनि का दृष्टि संबंध। जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो ये प्रबल राजयोग कारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन या आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, इस तरह की समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आइए अब समझते हैं कि आपकी कुंडली के किस भाव में ये समसप्तक दृष्टि संबंध सूर्य शनि का बन रहा है और क्या क्या लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और सूर्य की दृष्टि लाभ के भाव एकादश भाव पर पड़ रही है। एकादश भाव में गोचर कर रहे शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी और 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का पंचम भाव में गोचर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य आपके राशि के स्वामी मंगल देव के परम मित्र हैं और सूर्य मेष राशि के जातकों के लिए प्रबल योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि मेष राशि सूर्य की उच्च की राशि होती है और मेष राशि के लिए सूर्यदेव सदा सदा के लिए पंचमेश बनते हैं, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और सदा सदा के लिए लाभ के भाव पर दृष्टि डालते हैं। और 1 वर्ष के बाद सूर्यदेव आपके कुंडली में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव माना गया है और यहाँ पर आपके लाभों में तो वृद्धि करेंगे ही करेंगे, आपके कुछ विशेष कार्य भी सिद्ध होंगे। कुछ पुरानी इच्छाएं, कुछ पुराने सपने भी आपके पूरे होंगे। शास्त्र कहता है कि जहाँ पर सूर्य का गोचर होता है, जहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है, उस जगह के समस्त दोषों और समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो सूर्यदेव
कुंडली के पंचम भाव और एकादश भाव में छाए हुए अंधकार को दूर करेंगे। और साथ ही साथ चूँकि शनि इस समय वक्री हैं, दशम भाव का भी फल दे रहे हैं, तो सूर्यदेव दशम भाव में फैले हुए अंधेरे को भी दूर करेंगे। तो इस तरह से सूर्य के इस गोचर से आपके कैरियर, प्रोफेशन और आप इनकम के भाव का जो अंधेरा है शनि के कारण, वह समाप्त होगा। सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करते हैं और जिस भाव में गोचर करते हैं, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, वहाँ तो अंधेरा रह ही नहीं सकता। अब आपकी कुंडली में 11वें भाव में शनि है। शनि क्या है? शनि है अंधकार, शनि है कष्ट, शनि है पीड़ा, शनि है दुख, शनि है देरी के कारण। तो शनि के कारण कुंडली के दशम भाव, एकादश भाव और पंचम भाव में जो अंधेरा छाया हुआ था, इन भावों से संबंधित जो कष्ट आपको मिल रहे थे, इन भावों से संबंधित कार्यों में जो देरी हो रही थी, उनमें आपको राहत मिलने जा रही है। आइए समझते हैं कि सूर्यदेव इस गोचर काल में आपको क्या क्या देने जा रहे हैं। कोई भी ग्रह जिस भाव में गोचर करता है, उस भाव के फल तो देता ही है, उस भाव से अधिक प्रभाव उस भाव पर डालता है जिस भाव पर उसकी दृष्टि पड़ती है। तो सूर्य की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। 11वां भाव आपके इनकम, आपके लाभ, आपकी इच्छाओं और आपके सपनों का होता है। और सूर्य देव 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 11वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी। जो कार्य आप पूरा करना चाहते हैं, उस कार्य को सूर्यदेव पूरा करने में सहायता करेंगे। अब 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्यदेव की दृष्टि 11वें भाव पर इसीलिए पड़ रही है कि वो आपकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करें। सीधा सा अर्थ यह है कि इस एक माह में आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी। सूर्य भगवान एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो न कभी वक्री होते हैं न अस्त होते हैं, और शास्त्रों में सूर्य भगवान को ईश्वर के नेत्र की संज्ञा दी गई है। तो इस समय 11वें भाव और पंचम भाव पर ईश्वर की विशेष कृपा होगी, यानी ईश्वर भी आपकी मनोकामना पूरी करने में सहायता करेंगे। इस समय कोई बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। शनि के कारण आपकी इनकम में धीरे धीरे कमी आ रही थी, अब आपकी इनकम तेज़ी से बढ़ना शुरू होगी, आय के नए नए साधन बनेंगे और इस माह में कोई अधूरी इच्छा, कोई पुरानी इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी और लंबे समय से जो आर्थिक संकट आप झेल रहे थे उसका भी अंत होगा। 4 सितंबर को एक और महत्वपूर्ण, एक और बड़ा चमत्कार होगा। बुध भी पंचम भाव में आ जाएंगे और पंचम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा और सूर्य और बुध की दृष्टि कुंडली के लाभ के भाव पर पड़ेगी। बुध आपकी कुंडली में तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव नौकरी का होता है। सूर्य और बुध पंचम भाव में बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, तो ये एक महीना छात्रों के लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास करके जो छात्र गवर्नमेंट सेक्टर में प्रशासनिक सेवाओं के लिए या बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन के क्षेत्र में, आईटी, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, उनको ज़बरदस्त लाभ इस समय मिलने जा रहा है। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। देखिए, शनि गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। गुरु भाग्य भाव और विदेश भाव के स्वामी हैं।
आपके राशि के स्वामी के परम मित्र भी हैं, तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। विदेश जाने के आपके सपने भी पूरे होंगे और विदेश में इस समय आपको नौकरी भी मिल सकती है। आपके पिता, आपके बॉस, आपके सीनियर भी आपकी इनकम बढ़ाने में, आपके लाभों को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। विदेश जाने का सपना होगा, विदेश पूरा होगा। विदेशी व्यापार से लाभ मिलेगा और विदेश में नौकरी भी मिल सकती है। सूर्यदेव का गोचर पंचम भाव में है। पंचम भाव संतान, शिक्षा, लव रिलेशंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि अभी तक पड़ रही थी और शनि की दृष्टि पड़ने के कारण पंचम भाव से संबंधित जो शुभ फल हैं वो आपको नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर सूर्यदेव का गोचर है तो 1 महीने तक शनि से संबंधित जो अशुभ फल आपको मिल रहे थे वो बंद होंगे, समाप्त होंगे और आपको पंचम भाव के शुभ फल मिलना शुरू होंगे। सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। शनि आपका कर्म है, कैरियर है, सूर्य हैं पावर और अथॉरिटी, प्रकाश और प्रतिष्ठा। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका नाम हो, लोग उसके नाम से जाने, उसके काम से जाने, उसका यश दूर दूर तक फैले। तो सूर्य शनि का दृष्टि संबंध यही करने जा रहा है, आप अपने कैरियर में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करेंगे। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण पंचम भाव से संबंधित चीज़ों का फल मिलने में देरी हो रही थी। हो सकता है कि कुछ छात्रों की शिक्षा इस समय बाधित हुई हो या कुछ छात्रों ने शिक्षा छोड़ दी हो, पढ़ाई छोड़ दी हो या पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, पढ़ाई से भटकाव की स्थिति बनी हो। तो ये सारी समस्याएं इस समय अब समाप्त होगी। नवविवाहितों को संतान प्राप्ति की इच्छा थी लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने के कारण संतान प्राप्ति में देरी हो रही थी। हो सकता है शनि के गोचर के कारण, शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपका कोई डिसीजन गलत हो गया हो या उस डिसीजन का कोई शुभ परिणाम आपको न मिल पाया हो, तो आपको अपने पिछले डिसीजन में सुधार का एक मौका मिलेगा। और ख़ास करके जब बुध यहाँ पर 4 सितंबर को आ जाएंगे उसके बाद विशेष मौका मिलेगा। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। शनि एक ड्राई प्लेनेट हैं। शनि रिश्तों में दूरी बना देते हैं। लव रिलेशंस में दूरी बनी हुई थी, तनाव की, कलह की, अशांति की स्थिति बनी हुई थी, तो सूर्य का प्रकाश लव लाइफ के अंधेरे को दूर करेगा। शनि अंधेरा है, सूर्य उजाला है, तो पंचम भाव में जो अंधेरा फैला था उसे सूर्य दूर करेंगे। शनि के अंधकार से मुक्ति का एकमात्र ग्रह है और वो है भगवान सूर्य। सूर्य आपके पूर्व संचित कर्मों को जागृत करेंगे और इससे आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। सूर्य पिता हैं, शनि पुत्र हैं। एक शैतान बालक को, एक उद्दंड बालक को, एक शरारती बालक को नियंत्रण में कौन ला सकता है? या तो उसके पिता या उसके गुरु। तो इस समय सूर्य शनि पर नियंत्रण करेंगे, यानी शनि के द्वारा जो कष्ट आपको दिए जा रहे थे उन कष्टों पर सूर्य का नियंत्रण होगा। तो इस तरह से 16 अगस्त से 16 सितंबर का जो ये गोचर है सूर्य देव का, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और एक बहुत छोटा सा आसान समय आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, उस उपाय को जरूर कीजिएगा। आपके लिए विशेष फलदायी होगा सूर्य का ये गोचर। देखिए, सूर्य हैं पिता के कारक। इस गोचर काल में आप भूल करके भी अपने पिता के साथ संबंध खराब मत कीजिएगा।
पिता के साथ संबंध खराब हैं तो उनको प्रयास करके सुधारिएगा, पिता का सम्मान कीजिएगा, भूल करके भी पिता का अपमान मत कीजिएगा। अगर पिता नहीं है तो गुरु, वृद्धजन या पिता तुल्य लोगों का सम्मान कीजिएगा। जो जातक पिता का सम्मान करते हैं उनका सूर्य बली होता है। दूसरा उपाय, प्रातः काल उठकर सूर्यदेव के दर्शन कीजिए, सूर्यदेव को जल प्रदान कीजिए। सूर्य आपको नेम फेम यश प्रदान करेंगे। और तीसरा उपाय, जितने भी गवर्नमेंट से जुड़े अधिकारी हैं वो भी सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनसे अपने संबंध खराब मत कीजिएगा। अगर आपके संबंध इस समय गवर्नमेंट से अच्छे हैं तो आपके बहुत से कार्य स्वतः बनते चले जाएंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।